हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, क्योंकि टॉपर के कॉपी के आधार पर ही आपको कॉपी लिखना है। सबसे पहला जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि आप लोगों को दो ही पेन का प्रयोग करना है। पहला जो पेन है बच्चों, एक होता है काला जिसमें हम हेडिंग डालते हैं, क्वेश्चन नंबर डालते हैं, और नीला जिसमें पूरा उत्तर लिखते हैं बच्चों। इसके अलावा किसी दूसरे पेन का प्रयोग नहीं करना है ना। आप लोग जैसे मान लीजिए पोस्टर बनाते हैं बच्चों, पोस्टर में यदि चित्र बनाना है तो आप लोग पेंसिल का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मेरा कोशिश यही रहता है कि आप लोग अक्सर है ना काले या नीले पेन से ही बढ़िया पोस्टर में चित्र बना दो। यदि कठिन है तभी पेंसिल का प्रयोग करो, और पेंसिल बनाने के बाद फिर आप काला और नीला पेन का प्रयोग कर सकते हो। बिल्कुल नंबर कटने के चांसेस नहीं रहते। ठीक, पहला जो प्रश्न आता है बच्चों, अपना पैसेज रहता है और कितने नंबर का रहता है, सीधे 10 नंबर का रहता है। 10 नंबर में आप लोगों से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं और 5 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। लेकिन आप लोगों को लगता है कि हमें पहला क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए या हमको ऐसा क्वेश्चन अटेंड कर दें जो हमसे अच्छे तरीके से बन रहा है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों से सेक्शन सी बन रहा है, सेक्शन सी बन रहा है, तो आप पहले सेक्शन सी कर सकते हो, है ना। या कि लास्ट वाले ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं जो बिल्कुल हमसे सेलेक्टेड बन रहे हैं, वो क्वेश्चन कर सकते हो। जरूरी नहीं रहता कि बच्चों पैसेज का ही करें। लेकिन यदि पैसेज का क्वेश्चन कर रहे हो, 10 नंबर का है बच्चों, तो आप लोग नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 पूरा 10 तक, और जो जो क्वेश्चन बन रहा है उसे आप लोग हूबहू लिख दो, बाकी छोड़ दो। क्योंकि बच्चों शुरुआती के आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में टाइम बर्बाद नहीं करना जो सोचना और समझना पड़े। सोचना और समझना है, ज़्यादा ढूंढना है, उसे हम लास्ट के आधे घंटे में देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो जो बन रहा है उसे आप लिखो और आगे निकल जाओ। पहले प्रश्न में क्या गलती करते हैं बच्चे, जैसे पहला बच्चों आप लोगों को पता है पैसेज 10 नंबर का होता है और उसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन रहते हैं, यानी 4 ऑप्शन रहता है, 4 में से कोई A B C D रहता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का D। ये आप लोगों का गलत रूल्स है ना। या कि पहले का जो आंसर है उसको लिख दिए, दूसरे का जो आंसर उसको लिख दिए, तीसरे का जो आंसर वो लिख दिए, ये भी गलत है। आप लोगों को बच्चों देख लेना है टॉपर की कॉपी। यदि पहला है तो पहले का A और A में क्या आंसर लिखा है उसको भी लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, क्लियर। यदि दूसरा का बच्चों B है तो B लिखो और उसमें जो भी उसका राइट आंसर हो उसको लिखो आप लोग। तीसरे का मान लीजिए D है तो फिर उसका आंसर लिखो। ये चीजें हैं। और यदि आपसे नहीं बन रहा है तो पहले शुरुआत में ही टाइम लॉस नहीं करना है, आगे की ओर बढ़ जाना है। जब हम पहुंचते दूसरे पैसेज में, दूसरा पैसेज जो होता है बच्चों, अपना टाइटल होता है ना, और दूसरा बच्चों नोट मेकिंग होता है। नोट मेकिंग को लोग इतना कठिन समझते हैं जबकि इतना सरल होता है। टाइटल जो होता है बच्चों, वो अपने या तो वो शब्द बार बार नजर आएगा पैसेज में, या तो बच्चों कई पैराग्राफ रहते हैं, 2-3 पैराग्राफ रहते हैं, तो पहले पैराग्राफ में एक ऐसा इफेक्टिव लाइन होगा जो उस पूरे पैराग्राफ को इफेक्ट करेगा, वो उसके बारे में उस पैराग्राफ में पूरा दिया रहेगा, तो वही लाइन आप लोग को टाइटल बना देना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने टाइटल कुछ और बनाया, हमारे दोस्त ने कुछ और बना दिया, क्या गलत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। टाइटल में इसका मतलब ही नहीं कि बिल्कुल जो आप बनाए वही सही है या दोस्त बना वही। टाइटल का सेंस वही होना चाहिए, बाकी लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जब बच्चों हम नोट मेकिंग की बात करते हैं तो 3 नंबर की बात आता है। तो 3 नंबर में आप लोग जैसे पहला नंबर लिखे ना कि इसके बारे में, तो बच्चों 1.1, 1.2, 1.3 कर दो, तो 2-3 लाइन लिख दो। कैसे लिखना है सर, हम कैसे करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए हमने बढ़िया वीडियो बनाया है, हो सकता है आप लोगों ने ना देखा हो। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है कि कैसे किसी भी पैसेज का नोट मेकिंग और टाइटल बना सकते हैं। आपसे पढ़ते भी नहीं बन रहा फिर भी बना सकते हैं, तो आप लोग चैनल पे जाकर के जरूर चेक कर लेना। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने पहला बनाया, फिर दूसरे का हमको 3 पॉइंट नहीं बन रहा, तो दूसरा, तीसरा, चौथा आप एक एक लाइन लिख दो। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है टाइटल बनाते समय आप लोगों को बच्चों पैराग्राफ, जैसे 2-3 पैराग्राफ है तो पहला पॉइंट पहले पैराग्राफ से, दूसरा पॉइंट दूसरे पैराग्राफ से, तीसरा पॉइंट तीसरे पैराग्राफ से, चौथा पॉइंट बनाना है तो चौथे पैराग्राफ से। तो ये अलग अलग, ये नहीं कि पता चला एक ही पैराग्राफ का पूरा आप नोट मेकिंग बना दी। तो नोट मेकिंग में आप लोगों को हर एक पैराग्राफ का मुख्य बिंदु होता है। नोट मेकिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि आप मुख्य बिंदु ले लिए, रूपरेखा तैयार कर लिए, उसका वर्णन करेंगे तो पैराग्राफ बन जाएगा, है ना, या कि पैसेज बन जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, चीजें यहां पर ध्यान रखना,
जो भी शब्द लिखो, क्योंकि पैसेज में पूरा उतारना तो है, इसमें साफ स्वच्छ लिखो और साफ स्वच्छ के साथ थोड़ी सी इनके जो शब्द है बच्चों, शब्दों के बीच में दूरियां बना के रखो, है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंपॉर्टेंस आप इसके एकदम मेडिटेशन एकदम उसके कटिंग सब सटा हुआ रहना चाहिए, स्पष्ट दिखे। जब दूर दूर लिखते हैं तो स्पेस भी ज़्यादा लेता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो हमेशा थोड़ा सा दूर दूर देखो बच्चों, इसको करता तो इतने में भी लिख सकता था दूसरे पॉइंट को, लेकिन ये पूरा है ना एक लाइन भर दिया और बीच बीच में स्पेस दे दिया। स्पेस देने से बच्चों नंबर अच्छा मिलता है और स्पष्ट दिखता है। अब जैसे आप लोग जब पॉइंट बनाते हो बच्चों, तो पहला पॉइंट अपन ने कर लिया, फिर एक लाइन छोड़ दो, दूसरा पॉइंट करो, फिर एक लाइन छोड़ दो, तीसरा पॉइंट करो, फिर लाइन छोड़ दो, चौथा पॉइंट। तो स्पेस देने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करना है, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पैराग्राफ जो अपना पैसेज होता है ना, इसको अपना एक पेज में पूरा बढ़िया बनाओ, है ना। और बच्चों 2-4 लाइन यदि बचे तो छोड़ दो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2-3 लाइन बचा, बोले नहीं यार लाइन बच गया है, हमको इसको लाइन को यूज कर लेना है, जबकि ऐसा नहीं, 2-4 लाइन बच जाए तो उसको छोड़ दो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जब हम 3 में पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों यदि नोटिस आ जाए, पोस्टर आ जाए, एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो आसानी से बना सकते हो। नोटिस में तो कुछ भी नहीं करना है बच्चों, आप सबसे पहले एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स के अंदर ही लिखना है। ध्यान रखना, मैंने बोला कि काले पेन से क्या लगाना है, हेडिंग लगाना है। काले पेन से क्या लगाना है बच्चों, हेडिंग लगाना है ना। मेन पॉइंट काले पेन से, बाकी नीले पेन से। नोटिस में तो कुछ भी नहीं, स्कूल का नाम, नोटिस लिखो, डेट लिखो, किसके बारे में है, तो ये तो क्वेश्चन से मिल जाता है और ऐसे में आधे नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जब लिखते हैं, है ना, परीक्षा बोर्ड में बहुत लंबा दिया हुआ है, गाइड में बहुत लंबा दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक बहुत लंबा है, सिंपल पेन को बहुत लंबा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, लंबे से फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान ये रखें आप लोग, है ना, दूर दूर लिखें थोड़ा सा और स्पष्ट लिखें, काट पीट ना हो, काट पीट ना हो, क्योंकि आधा चीज़ तो क्वेश्चन में छिपा रहता है। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों, है ना। अब आप लोगों को ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसे आप कोशिश करें उसको हम बाद में अटेंड करें। ये बिल्कुल आप मत सोचना कि सेक्शन ए कंप्लीट पूरा करना पड़ेगा, सेक्शन बी पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, सेक्शन सी कंप्लीट। सेक्शन आपको कॉपी में डालना ही नहीं है, कहीं भी नहीं लिखना है कि सेक्शन ए शुरू कर रहे हैं, सेक्शन बी शुरू कर रहे हैं, सेक्शन, ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, आपको क्वेश्चन नंबर से मतलब बच्चों, क्वेश्चन नंबर डालना है बस, कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ठीक है, जब भी आप बच्चों फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर तैयार करें तो ध्यान रखें, ध्यान क्या रखना है कि आप लोगों को काटपीट बिल्कुल नहीं करना और एक पेज में ही करना है बच्चों। ए आप लोगों का पुराना ही फॉर्मेट है, कोई फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है, एक ही आप लोगों को पूरा सिस्टम से, जैसे टू द या सब्जेक्ट या ऑनरेबल सर, थैंक यू, एक ही लाइन पे लिखना है बच्चों। डिटेल्स में लेटर एप्लीकेशन कैसे लिखना है इस पर मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन बच्चों काटपीट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5, जब आप किसी चीज़ के बारे में या तो रिपोर्ट राइटिंग करते हैं या तो पैराग्राफ या आर्टिकल, तो जब बच्चों आप लोग करते हैं तो उसमें जो मेन पॉइंट होता है, मेन बिंदु जो होता है उसको आप अंडरलाइन कर दें। क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करने से क्या होता है, देखो भाई आपकी कॉपी है ना, जब यदि आप अच्छे तरीके से नंबर ला रहे हो तो 2-3 लोग चेक करते हैं, 3 बार चेक होता है। अब टीचर के मन में आपके मतलब लिखावट के प्रति कैसा भाव उत्पन्न होता है उस पर नंबर रहता है बच्चों। जैसे आप लोग शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो जो कि आप लोगों को बहुत इजी लग रहा है और एकदम फैक्ट टू फैक्ट लिख रहे हो, जो आपने पढ़ के गया वही फंस गया और उसी चीज़ को लिख रहे हो, तो क्या होता है टीचर भी देखता है कि एकदम सूटेबल लिखा हुआ है। देखो बच्चों, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग एकदम सूटेबल होनी चाहिए। क्या होता है कि जब आप 2-3 लाइन अच्छे तरीके से लिखे हो तो टीचर भी सोच लेता है चौथा लाइन भी अच्छा ही लिखा होगा। तो कभी कभी टीचर पूरा पढ़ते भी नहीं है, सुंदरता को देख करके बढ़िया नंबर दे देते हैं। तो लिखावट में आप लोग बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन जो आपसे बन रहे हैं उसे पहले करें, जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसके लिए खाली जगह छोड़ दें या तो बाद में कोशिश करें। खाली जगह छोड़ दो के क्वेश्चन डाल करके बिल्कुल ये मत सोचना कि क्वेश्चन नंबर हम 5 डाल दिए, खाली जगह है, बाद में नहीं कर पाए तो नंबर कटेगा। बिल्कुल किसी प्रकार से कोई नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे बच्चों। ठीक है, इन बिंदुओं को आप लोग ध्यान रखना कैसे आपको क्या करना है बच्चों। ठीक, देखो इस बंदे ने तो 2 पेज लिख दिया, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग या बच्चों आर्टिकल, ये आप लोग 1 पेज में भी लिख दोगे, नंबर बराबर मिल जाते हैं। जब अपना सेक्शन सी पहुंचते हैं बच्चों, है ना, तो ये अपना ये फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन वाले रहते हैं, है ना, इन्हीं कुल मिला के ग्रामर सेक्शन रहता है। तो ये तो आप लोगों को पता है। आप लोगों को भाई कॉपी सजा के लिखना है, सजा के लिखना है तो लाइन छोड़कर लिखना है, ये नहीं कि बस
दो दो लाइन, मतलब एकदम 2-3 लाइन में पूरा कंप्लीट कर दो। बढ़िया देखो ना क्या सिस्टमेटिक, ताकि जो टीचर है ना कॉपी चेक करने वाला, उसके मन में भी लगे कि हाँ यार सुंदर और आकर्षक दिखता है। ठीक, इसके बाद बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये अपना क्या रहता है, डू एज डायरेक्टेड रहता है। डू एज डायरेक्टेड में आप लोग देखो, यानी क्वेश्चन नंबर आप लोग है ना जरूर, जैसे 5 बोला है ना, तो लोग क्या करते हैं, छठवें का करते हैं और छठवें का करते हैं और 5वें नंबर में, टोटल 5 है तो नंबरिंग देखो। गलतियाँ बताता हूँ आप लोगों को कहाँ पे गलती करते हो। डू एज डायरेक्टेड में आपको कितने करने हैं, डू एज डायरेक्टेड में 5 करने हैं। क्वेश्चन दिया है 7, आप 7वां नंबर कर रहे हो और 5 डाल दिए, क्योंकि हमें 5 करना है तो 1 2 3 4 5 कर लिए, जो जो बना डाल दिए। यदि बच्चों 7वें का 5 में लिखे हो तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखो 5 करना है, पहला कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, तीसरा कर रहे हो, छठवां कर रहे हो, 7वां कर रहे हो, तो वो जरूर लिखो कि इस नंबर को हम कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। तो ठीक है, ये मेन पॉइंट है बच्चों, समझ रहे हो ना। तो वो आप लोगों को फिर पैसेज आ जाता बच्चों, है ना, प्रोज सेक्शन से, पोएट्री सेक्शन से। तो पैसेज करना तो आप लोगों को पता ही है कैसे करना है। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 10 का देखो, 2-2 नंबर वाले प्रश्न। 2-2 नंबर वाले प्रश्न कितना लिखना है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों को परेशानी आती है। यदि बच्चों आप लोग किसी गाइड को उठाओगे, यदि 2 लाइन उसका पढ़ लोगे तो कॉपी में इसको 5 लाइन बना सकते हो। 5 लाइन कैसे सर, देखो ना, द आर्डर हैड कम फ्रॉम द बर्लिन टू टीच, है ना, ओनली जर्मन इन ए स्कूल ऑफ। अब देखो बच्चों एल्सस एंड लॉरेन, तो देखो बच्चों इनके बीच कितना स्पेस है, इनके बीच एक और शब्द आएगा, इनके बीच एक और शब्द आ जाएगा, इनके बीच एक और शब्द आ जाएगा। मतलब लिखावट में ध्यान ये देना है कि उनके बीच शब्दों का जो गैप है वो रहना चाहिए, ताकि थोड़ा सा बच्चों हमारा, यदि 1 लाइन बन रहा है तो उसको 2 लाइन बना सकते हो। यदि मान लीजिए किसी किताब से आप 1 लाइन याद करके आए हो तो यहाँ पर 2 लाइन आसानी से बना सकते हो। एकदम सटाकर बिल्कुल नहीं लिखना बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 3 लाइन देखो बच्चों, 3 नंबर वाले या 2 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे आप लोग लिख सकते हो। जो मेन पॉइंट रहे बच्चों उसको आप अंडरलाइन ब्लैक पेन से कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका है। ठीक, अब बच्चों ध्यान रखिएगा, जैसे इसने लाइन से बिल्कुल सटा दिया, लाइन से थोड़ा आप लोग स्पेस दे दो और कोशिश ये करो कि पहला लाइन जहाँ यहाँ शुरू हुआ, दूसरा भी यहाँ शुरू हो, तीसरा भी यहाँ, तो देखने में बच्चों अच्छा लगे, ऐसा रहना चाहिए। तो मतलब शुरुआत के और अंत के बिल्कुल मैचिंग में रहना चाहिए, ताकि काफ़ी सिस्टमेटिक दिखे बच्चों। ठीक है, और भी आगे आप देख लो, तो कोशिश ये करो। अच्छा, एक चीज़ और है, जब मान लीजिए आप लोग कॉपी लिख रहे हो, कोई हमारा वर्ड गलत हो गया, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको ब्लैक पेन या ब्लू पेन से इस तरीके से पूरा काला करते हैं। इससे क्या होता है ना, आपका ये सामने वाला पेज भद्दा तो दिखता ही है, साथ में कागज़ फटने का भी चांस होता है। और जब ये कागज़ यहाँ पर फट जाता है तो उसके दूसरे साइड में जो लिखा हुआ क्वेश्चन का आंसर है वो भी प्रभावित हो जाता है, वो भी समझ में नहीं आता बच्चों। इसलिए जब भी कोई चीज़ गलत हो तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आंसर गलत हो गया तो एक अंडरलाइन कर देना बस कि ये गलत है, बिल्कुल उसको काट पीट ऐसे आप लोगों को मसाल नहीं बनाना बच्चों। ठीक है, तो ये मुख्य बिंदु है और देख सकते हो, इसका मतलब ये टॉपर की कॉपी आप देखो, ये बिल्कुल बेहतर नंबर पाया है। और बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल बहुत ही स्टैंडर्ड राइटिंग है। राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला जो है वो पढ़ सके। ठीक है, यदि पढ़ने में समझ में आ जाता है तो कभी भी राइटिंग से नंबर नहीं कटते, है ना। राइटिंग में यदि उसको पढ़ लेते हैं, है ना, तो नंबर कभी भी नहीं कटते, इतना ध्यान रखना। ओके, तो ये सारे बच्चों आप लोग और भी देख लो। देखो लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा कर लिखा है ना। यदि बच्चों आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन यदि मान लीजिए आधा अधूरा बन रहा है तो 2 लाइन लिख करके 2 लाइन दूसरे उसी चैप्टर के दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आप लिख देना। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको बनाना ही है, लॉन्ग क्वेश्चन को सीधा एक पेज में इन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों टॉपर्स की कॉपी है और आप लोग, है ना, इसे देख लेना। टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम जानते हैं ना, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम बच्चों, तो वहाँ पे भी इसको शेयर कर दूंगा। जो बच्चे यदि चाहते हैं कि हमें इसका PDF मिल जाए तो टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आप लोगों को जो मैंने तरीका बताया है उसको ज़रूर फॉलो करिएगा बच्चों, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।